हेलो एवरीवन, हम आपकी ग्रीन प्लैनेट की बुक में चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे जो कि यूनिट 5 है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें जो चैप्टर है आपका वो है टाइम टू मूव, कि ये टाइम क्या है, मूव करने का मतलब इधर से उधर जाने का, मतलब ट्रैवल करने का। तो देखिए इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि मतलब कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के तरीके होते हैं जिससे कि हम, ट्रांसपोर्ट मीन्स हो गया यातायात, की कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सेकंड है आपका मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट के जरिए है जिसके जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है देखिए, people have to move from one place to another for various reasons, like children have to travel to school, youngster to office, vendors to market, and many more places. The movement of people and goods from one place to another is called transportation. देखिए इसमें क्या है कि इन लोगों को क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है कई कारणों से। जैसे कि बच्चे को मूव करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, कि जब बच्चा जा रहा है तो कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। ठीक है, बच्चे स्कूल बस से भी जाते हैं, कई तरीके से कई बस से जाते हैं, बाइक से जाते हैं। तो किसी ना किसी यातायात का, अगर बच्चों का स्कूल दूर है तो किसी ना किसी यातायात के साधन का, मतलब ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हुए ही वो जाते हैं। यंगस्टर मतलब कि जो यंग लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस काम के लिए ऑफिस जाते हैं। उसके बाद जो वेंडर्स होते हैं, जो कि मतलब सामान बेचते हैं, ठीक है, वो उनको कहाँ जाना होता है, मार्केट में जाना होता है। जो सामान विक्रेता होते हैं उन्हें कहाँ जाना होता है, मार्केट में, मतलब बाजार में। और भी कई जगह पे लोग जाते हैं। ठीक है, और इसी मूवमेंट को जो लोगों का और सामानों का एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह पे लोग जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे क्या, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में है आपका द 3 डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड टुडे आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। क्या बताया गया इसमें कि जो थ्री थ्री डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आज आज के टाइम में यूज़ किए जा रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसमें जो सबसे पहला है वो है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड तीसरा है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाएगा, मतलब कि जो ज़मीन पे चलते हैं जो ट्रांसपोर्ट, वाटर में जो पानी में चलते हैं, और एयर में मतलब जो हवा में चलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको डू यू नो फैक्ट में कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। इट वॉज प्रोबेबली इन्वेंटेड बाय द एंशियंट मेसोपोटामियम कल्चर ऑफ समर इन अबाउट 3500 एंड BC। देखिए क्या बताया जा रहा है कि लगभग जब हमारे यहाँ व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मतलब कि व्हील को नहीं खोजा गया था, पहिए को, ठीक है, इसको नहीं बनाया गया था, तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना। आजकल हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, लाइक बस से भी जाते हैं तो उसमें भी पहिए होते हैं, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह, बाइक पे हर जगह क्या होता है, पहिया है तभी तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन जब पहिया नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक जगह जगह से दूसरी जगह तो हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन जब हमें कहीं दूर जाना होगा तो ये जाना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है। तो लगभग 3500 BC पहले इसका खोज की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 काइंड्स। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपके 2 प्रकार के आ जाते हैं। पहला आता है आपका रोड, एंड दूसरा आता है आपका रेल। ठीक है, रोड एंड रेल। ऑन रोड वी कैन सी बाईसाइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार, बसेस, ट्रक, बाइक्स, स्कूटर, जीप, टेम्पोस एक्सेट्रा। कि आप रोड पे जाते हैं तो आपने क्या क्या देखा होगा, रिक्शा देखा होगा, बाईसाइकिल मतलब साइकिल ही होता है, रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा होता है, मतलब जिसे 3 व्हीलर और ऑटो रिक्शा दोनों ही कहते हैं, कार हो गया, बस हो गई, ये सब आपने देखे ही होंगे रोड पे चलते हुए। तो जो रोड पे ट्रांसपोर्ट चलते हैं वो ये सब होते हैं। ठीक है, और देखिए इन विलेजेस पीपल ट्रैवल बाय बुलक कार्ट्स एंड टोंगास। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, जो शहरों में आपको वाहन देखने को मिल जाते हैं, गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, वो भी आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। और जो आपको गांव में मिलते हैं वो देखिए बुलक कार्ट एंड टोंगास। ये जो बैलगाड़ी हो गई, आपकी टोंगास हो गई, ये सब कहाँ पे आपको मोस्टली गाँव में देखने को मिलेंगे। ठीक है, गाँव में लोग इनसे ट्रैवल करते थे। खैर अब तो ये गांव में भी नहीं होता, गांव में भी बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि गांव भी अब काफ़ी डेवलप हो गए हैं, तो गांव में भी आपको रिक्शा, ऑटो रिक्शा ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि पर अभी भी कहीं 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 ना कहीं पे आपको ये सब गांव में देखने को मिल जाएगा, लेकिन शहरों में तो ये देखना
देखने को ही नहीं मिलता। शहरों में जो हम यातायात के साधन है, ऑटो रिक्शा, बस, बाइक, इन सब से ही ट्रैवल करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग वी नीड ए ट्रेन। ट्रेन्स रन ऑन रेलवे ट्रैक। देखिए, जब हमें बहुत दूर जाना हो, बहुत दूर की यात्रा हमें सफ़र करनी हो, तो हम किससे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन कहाँ पे चलती है? तो ट्रेन चलती है आपकी रेलवे ट्रैक पे। अगर आपने कभी ट्रेन से सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा कि ट्रैक पे ट्रेन चलती है, रोड पे नहीं चलती है। कहाँ पे चलती है? ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे। ठीक है, तो जब हमें बहुत ही दूर जाना हो तो हम किसको लेते हैं? मतलब ट्रेन को बनाते हैं। ट्रेन को ट्रांसपोर्ट का जरिया बनाते हैं, जिससे कि हम दूसरे शहर में जा सकें। ठीक है, जैसे कि दिल्ली से किसी को बंगाल जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो ऐसे इस तरीके से हम ट्रेन का ही यूज़ करते हैं। ऐसे में हम बस या कार वगैरह को की जगह हम ट्रेन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चलती भी तेज़ है और कम समय में हमें अपनी जहाँ हमें जाना हो वहाँ पे हमें पहुँचा देगी। ओके, चलिए अब हम देखेंगे मेट्रो ट्रेन के बारे में। तो मेट्रो ट्रेन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर लोकल ट्रैवलिंग इन द सिटी। These are much faster train and help the commuters to reach their destination in very less time as compared to buses on their own convenience. Metro trains are very popular amongst office workers. तो इसमें क्या बताया गया है कि मेट्रो ट्रेन्स जो होती है आजकल शहरों में लोकल ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई है? फेमस हो गई है, मतलब कि ये अवेलेबल भी हो गई है। दीज आर मच फास्टर ट्रेन्स, और ये क्या है? मेट्रो ट्रेन जो है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है। ठीक है, और बहुत ही जल्दी हमें जहाँ पे भी जाना हो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देती है। और बस की तुलना में ये बहुत ही कम टाइम लगाती है और कन्वीनियंस भी होती है। ठीक है, मतलब सुविधाजनक होती है। तो जो मेट्रो ट्रेन है ये ज़्यादा फेमस कहाँ है? मतलब कि ऑफिस जो लोगों को जाना हो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उनके बीच में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आजकल लोग ऑफिस और मेट्रो ट्रेन से, क्योंकि ये एकदम टाइम पे आती है। बस वगैरह तो कई बार लेट भी हो जाती है, पर मेट्रो ट्रेन होती है टाइम पे आती है। इनको कहीं जाम ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता है। वही रोड पे तो ट्रैफिक मिल जाएगा, जिस वजह से बस लेट हो जाती है, जिससे कि ऑफिस वालों को टाइम पे जाना होता है, तो वो लोग मेट्रो को ही कन्वीनियंट मानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ आपको आपको डू यू नो में एक फैक्ट दिया हुआ है कि मेट्रो ट्रेन फर्स्ट स्टार्टेड इन कोलकाता इन इंडिया। तो इंडिया में जो मेट्रो ट्रेन है का सबसे पहले स्टार्ट वो कौन से राज्य में हुई थी? तो वो है आपका कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन आई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑल द व्हीकल्स विच रन ऑन लैंड हैव व्हील्स। डिफरेंट व्हीकल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, तो देखिए क्या बताया गया है कि जो भी ज़मीन पे जो भी व्हीकल, जो भी जैसे कि रिक्शा, बाईसाइकिल, इन सबको व्हीकल ही कहते हैं। तो ये सब जो भी रन करती है ज़मीन पे और उनमें व्हील्स लगे होते हैं, मतलब पहिए लगे होते हैं। तो जो डिफरेंट व्हीकल होते हैं उसमें अलग अलग नंबर के व्हील लगे होते हैं। जैसे कि बाईसाइकिल में 2 होते हैं, ऑटो रिक्शा में आपको 3 देखने को मिल जाएंगे, टेम्पोज में आपको 4 देखने को मिल जाएंगे, नहीं 6 देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही सब में क्या होते हैं? अलग अलग नंबर के व्हील होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको नीचे देखिए, सम हैव 2 व्हील्स, यहाँ पे आपको 2 व्हील वाले दिख रहे हैं। ठीक है, सम हैव 3 व्हील्स, यहाँ पे आपको 3 व्हील्स वाले दिख रहे हैं। सम हैव 4 व्हील्स, यहाँ पे आपको 4 पहिए वाले दिख रहे हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, transportation of goods and people takes place through water. Also the means of transport that move on water are called water transport. Some of the means of water transport are boat, ship, ferries, yachts, submarines, etc. देखिए अब हम यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं वो बोट में भी होता है। मतलब कि वाटर के थ्रू भी हम एक जगह से दूसरी जगह सामान को या इंसान को भी भेजते हैं। ठीक है, मतलब जाते हैं। तो वो हो गया आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। जो वाटर के थ्रू ट्रैवलिंग होगी वो होगा आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें आपकी क्या आ जाएंगे? बोट्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको नीचे इमेज में दिखाई दे रहा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता है? बोट्स आ जाते हैं, शिप आ जाते हैं, फेरी आ जाते हैं, सबमरीन आ जाते हैं जो पानी के अंदर चलते हैं। ठीक है, और स्टीमर हो गया आपका, मोटर बोट हो गया। ओके, अब देखिए सबमरीन के बारे में आपको ऊपर एक फैक्ट दिया हुआ है कि सबमरीन्स जो होते हैं आर शिप्स डैट ट्रैवल अंडर वाटर। ये एक ऐसे शिप होते हैं कि जो कहाँ चलते हैं? पानी के अंडर चलते हैं। ये मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था कि पानी के अंडर चलने वाले को सबमरीन कहते हैं। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे
एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रैवल इन एयर कम अंडर दिस कैटेगरी। सम ऑफ द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड रॉकेट्स। तो देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सबसे तेज वाला जो ट्रांसपोर्ट कहेंगे ना, वो एयर ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब कि एरोप्लेन से आप बहुत ही जल्दी जहाँ पे भी आपको पहुँचना हो वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। और यह हवा में ही चलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आ जाता है आपका एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड रॉकेट। पर यह है कि जो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो ये नहीं कि हमें यहाँ से क्या जाना है, यहाँ से हमें दूसरी गली में जाना है तो हम एरोप्लेन का यूज़ करेंगे। एरोप्लेन का यूज़ भी तब किया जाता है जैसे कि आपको दूसरे देश में जाना हो या दूसरे शहर में जाना हो, जल्दी जाना हो, ठीक है। दूसरे राज्य में जाने के लिए, जैसे कि आपको दिल्ली से यूपी जाना है या बिहार जाना है या कोलकाता जाना है, तो इन सब के लिए आप ट्रेन का भी यूज़ कर सकते हो, प्लेन का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेन में आप जल्दी पहुँच जाएंगे, ट्रेन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे देश में जाना है तो दूसरे देश तक तो आपको ट्रेन लेके नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरे देश तक जाने के लिए आपको प्लेन से ही जाना पड़ेगा और वो आपको बहुत ही कम टाइम में पहुंचा देगी। तो जब जब हमें दूर दूर का सफ़र तय करना हो तब हम इस एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमें दूर जाना हो कहीं तब हम एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। चलिए, अब डू यू नो फैक्ट देख लीजिए। एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय ऑर्विले एंड विल्बर राइट इन 1903। अब इसको जो इन्वेंट किया गया था एरोप्लेन को, वो 1903 में किया गया था, ठीक है। चलिए, और ये उनके नाम है जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था, जिन्होंने खोज की थी। चलिए, हम आगे देखते हैं। सम अदर स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कुछ और भी है ट्रांसपोर्ट के जगह, जैसे कि एक पुलिस जीप कैरीज पुलिसमैन। देखिए, जो पुलिस जीप होती है उसमें कौन रहता है, उसमें पुलिसमैन ही जाते हैं। जो पुलिस जीप में कौन जाएगा, पुलिसमैन ही जाएगा। फायर इंजन कैरीज फायरमैन, जो फायर इंजन होते हैं उसमें कौन जाएगा, उसमें खाली फायरमैन ही जाएंगे। मतलब कि पुलिस जीप में, मतलब कि जो पुलिस की जीप होती है उसमें आपने देखा होगा नॉर्मल इंसान तो पुलिस जीप लेके नहीं घूमता है। जो पुलिस की जीप होगी उसमें खाली पुलिस वाले लोग ही जाते हैं, ठीक है। मतलब उसका यूज़ करते हैं, उसे कैरी करते हैं। और जो फायरमैन होते हैं, जो आग वगैरह बुझाते हैं, उसे फायरमैन कहते हैं। तो वो फायर इंजन में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इक्विपमेंट टू पुट आउट फायर, और फायर आग को बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी उसमें होते हैं, ठीक है। तो फायर इंजन में कोई नॉर्मल इंसान तो जाएगा नहीं, फायरमैन ही जाएंगे क्योंकि उन्हें आग बुझानी होती है, तो उसके काम के लिए ये बना होता है। एंड एम्बुलेंस कैरी सिक और इंजर्ड पीपल। एम्बुलेंस में कौन जाता है, तो एम्बुलेंस में जो बीमार लोग होते हैं या जिन्हें चोट लगी होती है, तो वो उनके लिए एम्बुलेंस बना होता है। एम्बुलेंस में भी तो ऐसा नहीं होता ना कि हमें कहीं जाना है तो हम एम्बुलेंस लेंगे। एम्बुलेंस के लिए मतलब कि हर एक चीज़ का अपना अपना काम है। मतलब कि ये जो व्हीकल्स हैं, सम अदर स्पेशल मीन्स, मतलब कि इनका अपना अदर स्पेशल है। इनका अपना स्पेशल काम है कि पुलिस जीप में पुलिस जाएगी, फायर इंजन में फायरमैन आपको देखने को मिलेंगे, एम्बुलेंस में बीमार लोग वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में बस इतना ही है। चलिए, हम इसके बुक वर्क देख लेते हैं। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपका द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों का और सामानों का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मेट्रो ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर अमंगस्ट, हमने पढ़ा था ना कि मेट्रो ट्रेन किसके लिए किसके बीच में ज़्यादा फेमस है, तो वो पॉपुलर है किसके बीच में, तो ऑफिस वर्कर जो होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा पॉपुलर है उनमें मेट्रो ट्रेन, क्योंकि ये समय पे पहुंचा देती है, ओके। थर्ड है आपका डैश ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो सबसे फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, वो कौन सा है, वो है आपका एयर ट्रांसपोर्ट, ओके। चलिए, अब आगे देखते हैं। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन है इसमें, है आपका, इसमें पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट इज। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है आपका, ऑप्शन दिया है रोड ट्रांसपोर्ट होता है, रेल ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, या नॉन ऑफ दिस होता है। तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका क्या आ जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए, आगे देखिए। ए स्कूटर हैज डैश व्हील, एक स्कूटर में कितने व्हील्स होते हैं, मतलब स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, तो 2 होते हैं, ओके। आगे देखिए, आगे है आपका फेरीज एंड सबमरीन्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जो होते हैं ये कौन से मीन्स होते हैं, मतलब कि जो फेरीज और सबमरीन होते हैं ये वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है।
ये हमने पढ़ा था पीछे कि वाटर ट्रांसपोर्ट में सबमरीन और फेरीज आ जाते हैं। अब नीचे है आपका मैच द फॉलोइंग, इसमें हमें मैचिंग करनी है। तो टोंगा क्या होता है, टोंगा आपको कहाँ मिलेगा देखने को, तो विलेज में। टोंगा को आपको विलेज से मैचिंग करना है। बोट होगा, तो बोट कहाँ है, बोट होगा आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रोड एंड रेल जो होगी वो आपका होगा लैंड ट्रांसपोर्ट में, आपका रोड एंड रेल आ जाएगा, ठीक है। एरोप्लेन आपका आ जाएगा एयर ट्रांसपोर्ट में। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।